बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट फ्रेंड एंड कोलीग्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक का नाम है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। आज हम पढ़ेंगे सेकंड किंगडम जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्रोटेक्टिस्टा। ये सेकंड किंगडम है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द फर्स्ट वन किंगडम दैट वाज किंगडम प्रोक्रियाट और किंगडम मोनेरा। आज हम देखते हैं इसी किंगडम में कि व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स of this kingdom organism they have. We will explain one by one their characters. The first one, they are eukaryotic organism. यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म है। यूक्रियाटिक कौन सी ऑर्गेनिज्म है? यू मीन ट्रू, क्रियाट मीन कर्नल और न्यूक्लियस। यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ऐसे सेल्स को हम यूक्रियाटिक सेल कहते हैं। यानी इसी किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल्स को अगर हम देखें, उनकी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वेल डेवलप है। तो इसी बुनियाद पर इसी ऑर्गेनिज्म को हम यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेकंड वन, दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है और कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर हमने पहले डिस्कस किया। यूनि का मतलब है वन, सेल्युलर का मतलब है सेल्स। Unicellular organism are those organisms which are composed of only one cell. They are called unicellular organism. Second है, इसमें कुछ मल्टीसेल्युलर है। मल्टी मीन मैनी, सेल्युलर मीन सेल। इसमें हम ऐसे ऑर्गेनिज्म रखते हैं जिसकी बॉडी में ज्यादा सेल होते हैं। यानी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, दे आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर। इसी किंगडम में कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ मल्टी सेल्युलर होते हैं। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। Autotrophic are those organisms which are make their own food. They are called autotrophic. Auto mean self. Trophic, trop से निकला हुआ। Trop mean nourishment. These are those organisms which make their own food. They are called autotrophic. कुछ इसमें heterotropic हैं। Hetero mean different. Tropic mean nourishment, यानी different nourishment. They are those organisms which can't make their own food. ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। तो उसमें कुछ ऑटोट्रॉपिक हैं और कुछ हेटेरोट्रॉपिक हैं। नेक्स्ट, लोकोमोशन। लोकोमोशन कहते हैं फ्रीली मूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू another place is called locomotion. The freely movement of organism from one place to another place is called लोकोमोशन। वो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रीली हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ऐसे
मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। तो इसमें कुछ लोकोमोशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन यूज़ करते हैं, कुछ सीलिया यूज़ करते हैं, कुछ फ्लैजेला यूज़ करते हैं और कुछ सेडिपोडिया यूज़ करते हैं। ये 3 डिफरेंट लोकोमोटरी ऑर्गन हैं। फॉर एग्जांपल सीलिया, अगर हम पैरामीशियम देखें तो पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी ज़रिए से वो पैरामीशियम मूवमेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं सीलिया, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये सीलिया है पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर। इसकी वजह से पैरामीशियम लोकोमोट करते हैं। इस तरह फ्लैजेला, फ्लैजेला ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन सीलिया से साइज में ज़्यादा होते हैं। ये यूग्लिना के बॉडी के ऊपर होते हैं। या क्लेमोडोमोनास हम पढ़ते हैं, जनरल डायग्राम में बनाता हूँ। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैजेला, जिसकी वजह से क्लेमोडोमोनास इसके ज़रिए से लोकोमोशन करते हैं। क्लेमाइडोमोनास ये भी एक प्रोटेस्ट है। ये सिंपल डायग्राम है, जस्ट हम सीलिया फ्लैजेला इसमें देखते हैं कि फ्लैजेला क्या है। नेक्स्ट सेडिपोडिया, सेडिपोडिया ये मोस्टली अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन है। हमने डायग्राम भी बनाया है, हम डिस्कस करेंगे इसमें सिंपली। ये सेडिपोडिया है, जिस साइड पे अमीबा मूवमेंट करते हैं बॉडी की वो पार्ट्स पीछे की तरफ वो खींचते हैं, तो वो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन बन जाता है। अगर ये इस साइड पे मूवमेंट करते तो ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, अगर इस साइड पे ये मूवमेंट करते हैं तो ये उसका लोकोमोटरी ऑर्गन बन जाता है। इसी बुनियाद पर इसकी जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सीडो का मतलब है फॉल्स, पोडिया का मतलब है फीट, फॉल्स फीट, झूठ के पाँव, क्योंकि वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाते, जिस डायरेक्शन में वो जाते उसी डायरेक्शन में वो लोकोमोटरी ऑर्गन बनाता है, उसी डायरेक्शन में फिर वो जाता है। नेक्स्ट सिल्वाल इज एब्सेंट एक्सेप्ट यूग्लिना, ये एक मेंबर है, स्पीशीज है इसी क्लास का, इसी किंगडम का। तो इसमें बाकी तमाम में सिल्वाल एब्सेंट होता है लेकिन यूग्लिना में होता है। मोस्टली एक्वेटिक पानी में रहते हैं, एक्वेटिक मीन वाटर पानी में रहते हैं। सॉलिटरी कुछ अकेले रहते हैं सॉलिटरी सिंगल फॉर्म में, और कुछ कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, आपस में मिल जाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, तो उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पे कहते हैं। तो अकेले भी रहते हैं और कॉलोनी फॉर्म में भी रहते हैं। नेक्स्ट फ्री लिविंग है, कुछ आज़ाद रहते हैं फ्री लिविंग, कुछ इसमें पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर या उसके बॉडी के अंदर रहते हैं, उससे खुराक लेते हैं और वो उनके लिए एक शेल्टर का काम करती हैं और उसको नुकसान भी देती हैं, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक। कुछ सिम्बियाटिक हैं, सिम्बियाटिक मीन ये ताल्लुक़ है, किसी दूसरी स्पीशीज़ के साथ ये ताल्लुक़ बनाता है। इसकी सिम्बियाटिक की फिर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, म्यूचुअलिज्म है, कमेंसलिज्म है। इसमें एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ के साथ ताल्लुक़ बनाता है, उसमें दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान नहीं होती, एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, कभी कभार दूसरे को भी फ़ायदा होता है। इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये एक किस्म है, आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। और दूसरी टाइप इसकी कमेंसलिज्म है, जिसमें एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ के साथ रिलेशनशिप बनाता है, आपस में क्लोज रहते हैं दोनों, एक को फ़ायदा होता है दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान, तो इस रिलेशन को हम सिम्बियाटिक कहते हैं। तो इसमें कुछ स्पीशीज़ सिम्बियाटिक प्रॉपर्टीज़ इख्तियार करते हैं। इसकी एग्जांपल हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेल्युलर एल्गी, ये कॉमन एग्जांपल इसके। इस फ्रॉम दीज एग्जांपल्स वी विल टेक ओनली द फर्स्ट वन जस्ट टू अंडरस्टैंड यू। हम एक एग्जांपल लेते हैं जनरली। ये अमीबा है, अमीबा की शक्ल फिक्स नहीं होता, मोस्टली दे आर लिविंग इन
वाटर पानी में रहते हैं, यूनिसेल्युलर हैं। लेकिन यूकैरियोटिक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ये तमाम एक्टिविटी करवाते हैं, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, तमाम एक्टिविटी। जनरली इसमें हम देखते हैं ये साइटोप्लाज्म है, ये इसका मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये सेडोपोडिया है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, पहले मैंने आपको डिस्कस किया। इसके अंदर न्यूक्लियस है, दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो इसी बुनियाद पर इसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। इसी के अंदर फूड वीक्यूल होते हैं, मिनी फूड वीक्यूल होते हैं। इसी तरह ये फूड वीक्यूल है, इसके अंदर फूड होते हैं, उस फूड्स की डाइजेशन होती है। इसी बुनियाद पर इस फूड वीक्यूल को हम स्टमक भी कहते हैं, ये स्टमक का काम करते हैं। जिस तरह हमारे स्टमक में डाइजेशन होती है तो उसकी फूड वीक्यूल में फूड होते हैं, उसके अंदर फूड डाइजेशन होती है। नेक्स्ट, इसमें कंडक्टाइल वीक्यूल होते हैं, कंडक्टाइल वीक्यूल, इसी कंडक्टाइल वीक्यूल में वाटर होते हैं, वाटर H2O। इसी कंडक्टाइल वीक्यूल का काम है टू रेगुलेट, यानी इट रेगुलेट वाटर इनसाइड दी सेल, ये सेल्स के अंदर वाटर को रेगुलेट करते हैं। अगर वाटर कम है तो उसको अपने पास मेंटेन कर देता है, अगर वाटर ज़्यादा है तो कंडक्टाइल वीक्यूल के जरिए वाटर बाहर निकाल देते हैं। इसी बुनियाद पर इसको हम ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। इसके अलावा इसी के अंदर बाकी तमाम ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक में वेल डेवलप न्यूक्लियस भी होता है और तमाम ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, हमने नहीं बनाए हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्गी बॉडीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एटसेट्रा। तमाम ऑर्गेनेल्स इसमें होते हैं, मौजूद होते हैं। ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है लेकिन यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक हैं। ये ऑर्गेनिज्म हम किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल करते हैं। तो दिस वाज अबाउट द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। आज के लिए इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।